देखिए, आज के डेट में ग्राउंड तो विलुप्त होता ही जा रहा है। अब क्या कारण है इस पर तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार के पास व्यवस्था है। बहुत सा ग्राउंड ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो पड़ती है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ग्राउंड का रूपरेखा नहीं है कि उस ग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो कहीं 1 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, कहीं 20 फीट, और थोड़ा सा हल्का मेहनत कर देने के बाद वह ग्राउंड बिल्कुल ही हो जाएगा। सरकार के पास है, आप उस पर पहल भी नहीं कर सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। मैं हरिन राण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत सरजा और ग्राम सरजा में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो भैया जी हैं वे खेल रहे हैं, अपने शरीर को फिटनेस रखने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इसके बारे में खास जानकारी जो हमारे साथ ललित चाचा जी हैं, जो कि अक्सर लोगों को मोटिवेट किया करता है खेल से संबंधित, तो इनसे मैं खास जानकारियाँ लेने वाला हूँ। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखने के लिए बहुत से जो भाई लोग हैं वे खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सा जगह है कि वे नहीं खेला करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ग्राउंड तो हर जगह मुहैया नहीं है। कहीं पे कियारी पे खेलता है, तो कहीं कुछ वैसा जगह होता है तो खेलता है। एक्चुअली क्या है कि क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए कोई ना कोई ग्राउंड तो चाहिए। ग्राउंड न होने के कारण यह जो प्रतिभा है, प्रतिभा बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, मैदान न रहने के कारण। तो इसलिए सरकार से तो बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रखंडे में है तो 2-3 आप ग्राउंड का व्यवस्था कर दीजिए, मैदान का व्यवस्था कर दीजिए। साल में 3-4 बार प्रतिस्पर्धा होगा। और विद्यालय के शिक्षक लोग से भी मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति तो बहुत अच्छा प्रयास आप लोग करते हैं पढ़ाने का, लेकिन मैं बताता हूँ कि खेल के प्रति, ठीक है ना, विद्यालय में प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। इन मासूम बच्चों को अगर प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है, और कहीं पे जैसे टूर्नामेंट होता है, तो एक आम आवाम बहुत सारे लोग वहाँ पे जुटते हैं। तो देखा देखी बच्चे में क्या है ना, एक नया उत्साह, नया ऊर्जा पैदा होगा कि हमको भी कुछ करना है, खेलना है। तो हम तो ये कहते हैं कि हर विद्यालय की तरफ से ही कभी ना कभी कुछ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, खेल का हो, लॉन्ग जंप का, हाई जंप, कहीं ना कहीं कुछ। हाँ, एक ठीक है, 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसको अनौपचारिकता का हम कह सकते हैं। चाचा जी, जो आप बोल रहे हैं ये तो बराबर देखने के लिए मिलता है कि हर विद्यालय का कंपटीशन होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल का होते रहता है। ऐसा है जो अच्छे जगह पर, जैसे मान लीजिए कि आपका डाल्टनगंज हो गया, सदर मेदिनीनगर हो गया, ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड मुहैया है, सब बच्चे खेलते हैं, तो बराबर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होते रहता है। लेकिन आप सुदूरवर्ती जगह पर जाइएगा तो सबसे पहले परेशानी का है कि किसी भी टूर्नामेंट कराने के लिए जगह को चयन करना पड़ता है कि हम कराएं तो कहाँ। तो जिसके चलते आप शहर में जैसे एक टूर्नामेंट, तो देहात से जाके शहर में टूर्नामेंट तो संभव नहीं है। तो देहात से अगर प्रतिभा को निकालना चाहते हैं आप, तो कहीं ना कहीं है व्यवस्था, नहीं है सो बात नहीं है। सरकार थोड़ा सा निश्चित रूप से पहल हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के हेमंत जी भी है ना, इसके प्रति थोड़ा सा हैं जागरूक, लेकिन थोड़ा सा खेल मंत्री से विशेष आग्रह होगा कि सर जी आप थोड़ा सा ग्राउंड का व्यवस्था करें। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि खेल से किन किन प्रकार का फ़ायदा मिल सकता है भैया लोग का, या जो भी व्यक्ति खेले उनको? खेल से ऐसा है, खेल से ही सब चीज़ का आपको यहीं से शुरुआत होता है। पहला चीज़ कि जब आप खेल खेलेंगे तो शरीर आपका फिटनेस रहेगा, शरीर आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर बहुत अच्छा आप खेल खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, राज्य स्तर पर, इंडिया लेवल पर आप जाने का हकदार हैं। उसमें प्रतिभा है और प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता है, लेकिन अपने अंदर नौजवानों में एक सोच होना चाहिए। देखिए, ये बच्चे लोग, पहले मैं बोलता था कि देखता था कि वॉलीबॉल अच्छा से उठा नहीं पाता था, आज के डेट में बहुत अच्छा खेलना शुरू किया है, बहुत अच्छा, बेहतर। तो हम लोग को देखकर खुशी होता है और जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट होता है निश्चित रूप से प्रयास करते हैं कि हम लोग भी जाके थोड़ा सा देखें। अब तो उम्र मान लीजिए कि हम लोग पड़ाव पर ढल चुके हैं, लेकिन फिर भी नौजवानों को हौसला बढ़ाने के लिए कभी कुछ थोड़ा बहुत 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट हम लोग भी समय देके एक इन लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं, सही रास्ता पर लाने का काम करते हैं। और हम लोग का भी एक प्रयास है कि ये मासूम बच्चा सही रास्ता पर जाए, ये तो प्रयास हम लोग भी करते हैं।
चाचा जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ग्राउंड नहीं है, और वाकई में ये है, इस खासकर सदर प्रखंड में ग्राउंड कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा, जिससे तो वॉलीबॉल विद्यालय की प्रांगण में खेल पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए इच्छुक होते हैं और मेहनत किया करते हैं, वे तो नहीं खेल पा रहे ना। कि देखिए, आज के डेट में ग्राउंड तो विलुप्त होता ही जा रहा है। अब क्या कारण है इस पर तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार के पास व्यवस्था है। बहुत सा ग्राउंड ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो पड़ती है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ग्राउंड का रूपरेखा नहीं है कि उस ग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो कहीं 1 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, कहीं 20 फीट, और थोड़ा सा हल्का मेहनत कर देने के बाद वह ग्राउंड बिल्कुल ही हो जाएगा। सरकार के पास है, आप उस पर पहल भी नहीं कर सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। तो खेल मंत्री जी से यही आग्रह होगा कि थोड़ा सा सदर प्रखंड में भी है ना, और जितने भी सुदूरवर्ती हैं, जहाँ का भी है, तो खेल पर ध्यान हो जाने के बाद में निश्चित रूप से है कि आने वाला बच्चा को बहुत ही भविष्य मिलेगा, झारखंड का भी नाम रोशन होगा। चाचा जी, अक्सर ये सुनने के लिए मिला करते हैं, गांव देहात के लोग हैं जो व्यक्ति खेलने जाते हैं, उन्हें कहा करता है कि खेल के क्या तुम आगे जाओ पाओगे, झूठों को अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को लीजिए, ठीक है ना, एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत ही साधारण परिवार से। इनका पिताजी जब भी क्रिकेट खेलना शुरू किए थे तो इनका पिताजी बराबर ना, इनका बजट बिगड़ जाता था कि लड़का क्या कर रहा है, अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तुम नौकरी करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन वह प्रतिभा आज हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड में महेंद्र सिंह धोनी का हल्का मचा। तो प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिभा में एक जुनून होना चाहिए, और वह जुनून आपने हार्दिक पांड्या को आप देखिए, कुणाल पांड्या को देखिए, बहुत सा सचिन तेंदुलकर से जाके कई बार इन्होंने बैट लिया, बैट लेने के बाद में देखिए प्रतिभा को कहाँ पहुँचा दिया। विराट कोहली भी बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आज जो यह खेल है, रिंकू सिंह देख लीजिए, एक बहुत ही साधारण, इनका बाबूजी टैक्सी ड्राइवर थे, ठीक है ना, लेकिन प्रतिभा है ना, आज पूरा हिंदुस्तान रिंकू सिंह देख लीजिए। तो प्रतिभा को इन लोग को ये बताना होगा कि बेटा तेरे अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है, सजाने की ज़रूरी है, संवारने की, मार्गदर्शन देने की ज़रूरी है। अच्छा, अगर हमारा बच्चा कर रहा है तो हमारा फर्ज नहीं होता है कि इन लोग को मनोबल बढ़ाए। दूसरी चीज़, किसी का भी बच्चा हो, हमारा ही बच्चा है, मान लीजिए कि खेल के प्रति उनको नहीं है, लेकिन पढ़ाई के प्रति तो रुचि होना चाहिए। तो गार्जियन, अभिभावक को भी जिम्मेदारी होता है कि हम अपना बच्चा पर पैनी निगाह रखें कि मेरा बेटा सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं, गलत रास्ते पर जा रहा है कि नहीं। इस पर आपको मार्गदर्शन अपने, और समाज के प्रबुद्ध लोग, अच्छे लोग, समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, नहीं है सवाल, लेकिन उनका भी कोई कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि समाज को सही दिशा लोग देने का प्रयास करते हैं। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छे अच्छे हर जगह, हर काम में हर कोई का सहभागिता है तो है। तो समाज के अच्छे लोग ये मासूम बच्चे को सही मार्गदर्शन देने का एक प्रयास करें। चाचा जी, एक सवाल और आपसे है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई लोग तो खेल रहे हैं, लेकिन जो बहन लोग हैं वे कहीं पे खेलते हुए नज़र में नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वे खेल कर आगे नहीं जा सकते हैं? यदि वे खेलना चाहते हैं तो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? ऐसा है, हमारा का कहना है कि सबसे पहला चीज़, बच्ची लोग क्यों नहीं खेल सकते, तो सवाल ही बात कि उनको एक मोटिवेट करना होगा, उनका एक बेस देना होगा, ठीक है, कि तुम खेल सकती हो, ठीक है, एक जिम्मेदारी देना होगा, सामने खेलवाना होगा। हर आप देख रहे हैं कि आज के डेट बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, बेटी क्या नहीं कर रही हैं, तो कारण है कि उनके प्रतिभा को नहीं, बेकार है खेलना, ऐसा है वैसा है, न कहीं कोई व्यवस्था, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है। तो शिक्षक महोदय से भी हम आग्रह करते हैं कि अगर आपका विद्यालय है तो निश्चित रूप से खेल का भी आपके पास ऑप्शन है, तो थोड़ा सा उन बच्चियों को, छात्राओं को भी थोड़ा सा खेल के प्रति थोड़ा सा आप उन लोग को प्रोत्साहित करें, और खेल खेला में यही बात है। चाचा जी, आप समाज सेवी हैं, समाज को आप हमेशा बेहतर चीज़ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पोलपुर पंचायत के अंतर्गत और सरजा पंचायत के अंतर्गत लड़कियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल सही बात है। मेरा क्या कहना है कि आखिर वो बच्चियाँ हैं, चाहे तो मान लीजिए कि ठीक है 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे, कहीं ना कहीं बेस इन लोग का स्टार्ट कहाँ से होता है?
इन लोग की स्टार्टिंग का है, ठीक है, माता पिता है, लेकिन 3-4 साल के 5 साल की बच्ची होती है तो फाइनल किसी न किसी विद्यालय में तो हम डालते हैं ना। तो इनको ABCD जब कखाड़ा का मंत्रा तो वहीं पे शुरू होता है ना। तो मार्गदर्शन जब वहाँ से मिलेगा और इधर से समाज पुश करेगा तो निश्चित रूप से उन लोग को प्रतिभा तो यहाँ नहीं, कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं है, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। पहले खेल होता था, ठीक है ना, बच्चियाँ लोग भी खेलते थे, लड़के लोग भी, छात्र लोग भी खेलता था। लेकिन आज के डेट में कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आता है, स्कूल किया, चुपचाप घरे गया, न खेलना है न कूदना है। और जेकर चलते हैं कि आज के डेट में अच्छा नौजवान को भी सेहत पर असर पड़ रहा है। सूत के उठेंगे 9 बजे, इधर से उधर, न मॉर्निंग वॉक करना है न घूमना है। देखिए, जब आपका टाइम और रूटीन जब सही हो जाएगा तो सब समय होते चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जिम्मेवारी सबको उठाना होगा। शिक्षकगण से भी हम आग्रह निवेदन करते हैं कि सर जी, थोड़ा सा आप लोग निश्चित रूप से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है आप पर, लेकिन एक आग्रह आपसे निवेदन ज़रूर होगा कि इन बच्चों को खेल के प्रति भी, छात्र और छात्राएँ है ना, बालक और बालिकाओं पर भी थोड़ा सा खेल के प्रति कहीं ना कहीं साल में 1 बार 2 बार 3 बार प्रतिस्पर्धा करावें। शायद इसी में कोई ना कोई बेटियां हमारा बहुत आगे जा सकती।